नमस्कार दोस्तों, मैं भरत डंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। इसमें जो आजकल हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपका जैन धर्म चल रहा है। और इस जैन धर्म में हम सबसे पहले आपके कुछ तीर्थंकरों के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे आपके पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम ऋषभ देव था। उसके बाद मल्लिनाथ जो आपके 19वें तीर्थंकर थे। इसके बाद आपके अरष्टनेमी और आपके पार्श्वनाथ के बारे में हमने पढ़ा। तो आज इसमें जो आपका टॉपिक रहेगा वो 24वें तीर्थंकर है जिनका नाम क्या है आपका महावीर स्वामी। तो आज हम इसमें महावीर स्वामी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जब बात करेंगे जो आपके महावीर स्वामी है, इनका जो जन्म हो रखा है ये आपका 540 ईसा पूर्व में हो रखा है और आपके 468 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो रखी है, मृत्यु हो रखी है। अब लेकिन जो विद्वान है, विद्वानों में बड़ा इसमें मतभेद है क्योंकि जन्म की तिथि आपके दोनों अलग अलग बताई गई है। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो कुछ विद्वान जो है इनका जन्म आपका 540 ईसा पूर्व मानते हैं और कुछ यहाँ पर 599 ईसा पूर्व के आसपास में मानते हैं। अब जो 540 ईसा पूर्व इनका जन्म मानते हैं वो इनका आपका निर्वाण यानी कि मृत्यु जो है आपके 468 ईसा पूर्व को बताते हैं। और जो 599 को मानते हैं वो 527 ईसा पूर्व के है इनके आपके निर्वाण यानी कि मृत्यु को माना जाता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर जो आपके एक हर्यक वंश है, यहाँ पर आपको एक शासक मिलता है दूसरा जिसे हम आपके अजातशत्रु के नाम से जानते हैं। अजातशत्रु का अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड देखें तो ये आपका 491 ईसा पूर्व से लेकर 491 या 490 आपके ईसा पूर्व से लेकर आपके 460 ईसा पूर्व तक इनका क्या है आपका शासनकाल है। अब ये कहा जाता है कि इसमें आपका जो अजातशत्रु है इन्हीं के समय पर आपके जैसे भगवान जो बुद्ध थे उनको आपके निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पर आपके महावीर स्वामी जो हैं इनको भी जो निर्वाण की प्राप्ति हो रखी है वो आपके इन्हीं के समय पे हो रखी है, अजातशत्रु के उसमें ही। और इसी वजह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो अजातशत्रु का टाइम पीरियड जो है आपके इससे मैच करता है। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है वो 540 से लेकर आपके 540 ईसा पूर्व से लेकर 468 ईसा पूर्व को ही ज़्यादा आपकी मान्यता दी गई है। तो आपको ये याद रखना है कि जो महावीर स्वामी है इनका जो जन्म हो रखा है वो 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और इनकी जो मृत्यु हो रखी है वो कब हो रखी है, 468 ईसा पूर्व में। अब इनका जो जन्म स्थान है ये आपका वैशाली में जो आपका कुंड ग्राम है, इस कुंड ग्राम में इनका जन्म हो रखा है। तो पहला पॉइंट इसमें ये याद रखना है, इनका जन्म 540 में हुआ, इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हो रखी है और इनका जो जन्म हो रखा है वो वैशाली के आपके कहां पर हो रखा है, आपके कुंडग्राम में हो रखा है। अब इसके बाद अगर देखा जाए, इससे पिछली क्लास जब हम पार्श्वनाथ पढ़ रहे थे तो इनके पिता के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो इनके जो पिता हैं ये आपके वज्जी, अगर देखा जाए एक वज्जी महाजनपद आता है, वहीं पर आपके जो आपका ज्ञात्रक कुल है इस ज्ञात्रक कुल के मुखिया हैं और जिनका नाम हमने इससे पहले इसमें जो देखा था वो क्या था आपका सिद्धार्थ। अर्थात यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो आपके महावीर स्वामी है उनके पिता का नाम सिद्धार्थ है जो आपके वज्जी में आपके ज्ञात्रक कुल के क्या है आपके मुखिया हैं। इसमें अगला देखा जाए तो इनके माता जो है, इनके माता का जो नाम मिलता है ये आपके जो लिच्छवी साम्राज्य है वैशाली में लिच्छवी, इन लिच्छवी में आपके राजा थे चेटक। इन चेटक की बहन के साथ चेटक की जो बहन थी उनका विवाह जो था सिद्धार्थ के साथ हुआ जिनका नाम क्या था, त्रिशला। अर्थात आप ये कह सकते हो कि जो आपके महावीर स्वामी की जो माता है वो आपके लिच्छवी नरेश जो चेटक है उनकी बहन है जिनका नाम क्या है आपका त्रिशला है। तो पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम क्या हो गया, त्रिशला। अब आपको इसमें आपको ये याद रखना है कि इनके एक बड़े भाई हैं जिनका नाम क्या है आपका नंदीवर्धन है। तो नंदीवर्धन आपके इनके भाई हो जाते हैं। और आपको ये भी याद रखना है इनके बचपन का नाम क्या था आपका, वर्धमान था। इससे पिछली क्लास जब हमने पार्श्वनाथ पढ़ा था तो उसमें हमने थोड़ा बहुत बताया था कि आपके इनके बड़े भाई जिनका नाम आपका नंदीवर्धन और इनके बचपन का नाम क्या था आपका, वर्धमान था। अब यहाँ पर और अगर इनके जीवन परिचय के बारे में हम बात करें तो ये याद रखना इनकी आपकी एक बहन है, बहन का नाम क्या है आपका, सुदर्शना है। तो सुदर्शना इनके बहन का नाम देखने को मिलता है। और इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है आपका, यशोदा है। तो पत्नी यशोदा हो जाती है। और इनकी एक पुत्री होती है, पुत्री का नाम क्या है, अन्नोजा प्रियदर्शनी जो है आपके इनकी पुत्री है। आपको ये याद रखना है कि जो सुदर्शना है, इन सुदर्शना का एक पुत्र था जिसका नाम आपका जमाली था। ये जमाली जो है वो बाद में प्रियदर्शना से विवाह करते हैं, इसीलिए इनके आप दामाद बोल सकते हो, भांजे बोल सकते
तो क्या नाम है उनका, जमाली। तो ये याद रखना, महावीर स्वामी के पहले शिष्य भी आपके जमाली हैं और पहले विरोधी भी आपके कौन है, जमाली हैं, जो इनके क्या है, आपके दामाद और आपके भांजे हैं। आपको इस तरीके से इसे याद रखना है। अब इसके बाद देखा जाए तो इन्होंने क्या किया, जो आपका जैसे भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध ने आपका 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया था, लेकिन इन्होंने जो है आपका कहा जाता है कि ये अपने माता पिता को पुत्र वियोग में नहीं देखना चाहते थे। इसी वजह से इन्होंने पहले फैसला किया था कि उनकी मृत्यु के बाद ही वो क्या करेंगे, ग्रह त्याग करेंगे। इसी वजह से 29 वर्ष की अवस्था में इनके आपके माता पिता का जब देहांत होता है तो ये क्या करते, उसके बाद जो थे इनके बड़े भाई आपके जिनका नाम नंदीवर्धन था, इनसे आज्ञा लेकर ग्रह त्याग करते, तब इनकी उम्र कितनी थी, आपके 30 वर्ष। आप ये कह सकते हो कि 30 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने आपका क्या कर रखा है, आपका ग्रह त्याग किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 30 वर्ष की अवस्था में ये आपका ग्रह त्याग करते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर एक आपकी किताब है जिसे कल्पसूत्र के नाम से जाना जाता है, एक किताब और है जिसे हम आपके अचारांक सूत्र के नाम से जानते हैं। ये भद्रबाहु द्वारा लिखी गई एक संकलन की गई किताब है जिसे अचारांक सूत्र कहा जाता है। अब आपको ये याद रखना है कि जब ये आपका ग्रह त्याग करते हैं तो ग्रह त्याग के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति देखा जाए तो 12 वर्षों में होती है, लेकिन 1.5 साल तक जब इन्होंने तपस्या करी तो इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो ये कहा जाता है कि इसके बाद इन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए। तो वस्त्र त्यागने के बाद जो आलोचनाएं इन्हें झेलनी पड़ी उन सब का विवरण किस में मिलता है, आपके अचारांक सूत्र में देखने को मिलता है। तो ये आप ये याद रखना कि आपके इनको ज्ञान प्राप्ति में 12 साल लगते हैं। उस 12 साल के अंदर इनके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जानकारी कौन देता है, अचारांक सूत्र देता है। अब ये याद रखना, आपके जो भगवान महावीर स्वामी हैं इनके आपके जीवन के बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में जो जानकारी देते हैं वो कौन देते हैं, कल्पसूत्र। यानी कि आपके 24 के 24 तीर्थंकर जो हैं इनके जीवनी के बारे में जहां देखने को मिलता है वो कौन सा, आपका कल्पसूत्र है। और अचारांक सूत्र में आपके इनके ज्ञान प्राप्ति तक जो है उस काल को इसमें दिखलाया गया है। आपको ये याद रखना है कि इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में आपका क्या किया था, आपका ग्रह त्याग किया था। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, 30 जब ग्रह त्याग करते हैं तो इनको ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो कितने साल बाद होती है, 12 साल बाद होती है। अर्थात जब इनकी उम्र आपके 42 साल आपके क्रॉस हो चुकी थी तब इन्हें आपके ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये याद रखना, एक ग्राम है जिसे आपके जरम्बिक ग्राम के नाम से जाना जाता है और ये जरम्बिक ग्राम जो है आपके रिजुपालिका नदी के तट पर है, रिजुपालिका नदी के आपके तट पर है। तो ये याद रखना, इनको ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो आपके जरम्बिक गांव में होती है जो रिजुपालिका नदी के तट पर था। तो यहाँ पर जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती तब इनकी उम्र कितनी थी, आपके 42 साल। अब ये याद रखना कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनका नाम, मैंने अभी आपको बोला कि बचपन का नाम इनका क्या था, आपका वर्धमान था। तो ये यहीं पर इनके कुछ नाम हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला नाम जो मिलता है वो आपका केवलिन मिलता है, केवलिन जो है सबसे पहला नाम देखने को मिलता है। दूसरा इसमें क्या हो गया, आपका अहर्त हो जाता है, अहर्त भी इसी में है आपका। इसके बाद देखा जाए तो इसमें जो है आपके इन्हें हम आपके महान वीर यानी कि महावीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो हम इन्हें आपके निर्ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। मैंने अभी इससे पहले जब क्लास हमने ली थी तो इसमें हमने बोला था कि पार्श्वनाथ के जितने भी अनुयायी होते हैं वो सब आपके निर्ग्रंथ कहलाते हैं। ये आपके बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तो ये भी आपके क्या कहलाते हैं, निर्ग्रंथ कहलाते हैं। और अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो इसीलिए इन्हें जितेंद्र भी कहा गया। तो आपके जितेंद्र भी इनके एक आपका अन्य नाम है। इसके अलावा देखा जाए तो बौद्ध जो ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य है, उन्हीं में इन्हें आपके निघंटनाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो निघंटनाथ जो पुत्र है ये किस में कहा गया, आपके बौद्ध साहित्य में कहा गया। तो आपको ये याद रखना है कि वर्धमान जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद आपके केवलिन, अहर्त, आपके महावीर, आपके इसमें ग्रंथ, निर्ग्रंथ और आपके इसके अलावा देखा जाए जो जितेंद्रिय या इसे आप जिन भी कह सकते हो, ये शब्द इनके लिए आपके क्या किए गए, आपके प्रयुक्त किए गए। अब इसके बाद देखा जाए जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये अपना जो पहला उपदेश है ये कहाँ देते हैं, आपके राजगृह में देते हैं। ये याद रखना, राजगृह में आपका विपुलांचल पहाड़ी है, विपुलांचल पहाड़ी, इसी पहाड़ी में ये अपना पहला उपदेश देते हैं और इसी उपदेश को आपके उदय नाम के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने आपके भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा था कि उन्हें जब उन्होंने पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया था तो ये आपका धर्म चक्र परिवर्तन
कहलाया था। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो अपना जब पहला उपदेश देते हैं वही आपका क्या कहलाता है, आपके उदय नाम से जाना जाता है। कहाँ पर दे रखा, आपके विपुलांचल पहाड़ी में ही इन्होंने आपका ज्ञान दे रखा है। अब आपको ये याद रखना है, इसके अलावा अगर देखा जाए इनके प्रथम शिष्य का नाम, अभी हमने बात की थी, इनके प्रथम शिष्य इन्हीं के दामाद, इनका नाम आपका जमाली था। और दूसरा देखा जाए अगर इनकी पहली शिष्या की बात आएगी तो यानी कि चंपा नरेश जो दधिवाहन थे उनकी पुत्री आपका जो था आपका चंदना था, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, प्रथम शिष्या। तो प्रथम शिष्य अगर पूछा जाए तो जमाली, चंदना जो होंगी इनकी आपकी पहली क्या रहेंगी, आपकी शिष्या रहेंगी। ये पॉइंट आपको याद रखने। इसके अलावा अगर आप ये याद रखिए तो इसमें यह है कि जो पहले विरोधी हैं अर्थात जो इनके धर्म को नहीं मानते हैं, जो पहली बार इनका विरोध करते हैं, वो आपके कौन है, जमाली है। इसका मतलब ये है कि पहले विरोधी भी आपके कौन होते हैं, इसमें आपके जमाली देखने को मिलते हैं। पहले अनुयायी भी वही है और पहले आपके विरोधी भी वही है। इसके 2 साल बाद आपके जो हैं तीसगुप्त नामक एक व्यक्ति और है जो इनके आपके विरोधी हो जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए जो जमाली है इनके पत्नी का नाम आपका देखा जाए तो अन्नोजा प्रियदर्शना है। तो प्रियदर्शना और जमाली जो थे 1000 आपके साधुओं को जैन धर्म में यति कहा गया है। इनको लेकर क्या करते हैं, इनका विरोध करते हैं, यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं जैन धर्म को, लेकिन बाद में उनकी पुत्री वापस आ जाती है उन्हीं के धर्म में। लेकिन इसके बाद 2 साल बाद ही आपका जो तीसगुप्त है वो क्या करता है, आपका दूसरा विद्रोह कर देता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो पहले विरोधी दूसरे विरोधी आपके ये होगी। अब इसके अलावा देखा जाए तो जैसे आपके भगवान बुद्ध थे, उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए सारनाथ में आपका क्या किया था, बौद्ध संघ की स्थापना की थी। इसी प्रकार से महावीर स्वामी क्या करते हैं, यहाँ पर आपके गण जो है गणों की नियुक्ति करते हैं, यानी कि गण बनाते हैं। यहाँ पर देखा जाए उन्होंने आपके 11 गण बनाए और उनमें एक प्रमुख रख दिया जिसे हम क्या बोलते हैं, आपके गणधर के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखना, जो इन्होंने आपके 11 गण बनाए उसमें एक आपका जो आपका गणधर है वो नियुक्त कर दिया। तो इसमें जो पहले थे इनका नाम आपका इंद्रभूति देखने को मिलता है, और दूसरा एक और देखा जाए तो इनका नाम क्या था, आपका सुधर्मन था। तो ये याद रखना कि जो आपके टोटल गण हुए हैं इनकी संख्या आपकी 11 थी। इन 11 गणों में देखा जाए तो पहले गण आपके कौन थे, इंद्रभूति थे, और दूसरे अगर देखे जाए तो कौन थे, आपके सुधर्मन थे। कहा जाता है कि भगवान महावीर के जन्म के समय ही आपके जो थे इनके 9 गणधरों की मृत्यु हो जाती है, केवल यही 2 गणधर बचते हैं, एक का नाम आपका इंद्रभूति है, दूसरे का नाम आपका सुधर्मन है। और आपको ये याद रखना है कि भगवान महावीर की मृत्यु के बाद जो है जैन धर्म का जो आपका प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, आपके सुधर्मन होते हैं। इसीलिए सुधर्मन को ही आपका जैन धर्म का पहला उपदेशक या जैन धर्म का पहला थेरा कहा गया। तो जैन धर्म का पहला थेरा या उपदेशक किसे कहा जाता है, आपके सुधर्मन को कहा जाता है। और ये याद रखना, सुधर्मन की जब मृत्यु होती है तब आपके जैन धर्म जो है जो ये जैन धर्म है ये इसका नेतृत्व कौन करता है, आपके जम्बू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बोला कि जो आपके गण हैं इन गणों की नियुक्ति आपके महावीर द्वारा की जाती है। वो कितने गण बनाते हैं, आपके 11। इनमें एक एक प्रमुख रख देते हैं, इन्हें आपके गणधर के नाम से जाना जाता है, अर्थात गणधर भी कितने हो जाएंगे, 11। अब 11 में से अगर कुछों के नाम देखे जाए तो 2 का नाम प्रमुख मिलता है, एक का नाम इंद्रभूति है और दूसरे का नाम क्या आपका सुधर्मन है। और ये याद रखना इनके जीवन काल में ही अन्य सारे गण मारे जाते हैं, 2 ही बचते हैं जिनमें इंद्रभूति और कौन है, आपके सुधर्मन ही है। अब आपको ये याद रखना है कि उनकी मृत्यु के बाद सुधर्मन इनके प्रमुख बन जाते हैं और सुधर्मन के बाद कौन आ जाते हैं, आपके जम्बू आ जाते हैं। तो इन बातों को आप याद रखोगे। अब इसके अलावा देखा जाए तो जो महावीर स्वामी है इन्होंने आपका, जैसे हमने पार्श्वनाथ पढ़ा था, पार्श्वनाथ के बारे में हमने पढ़ा था, उन्होंने जैन धर्म को 4 शिक्षाएं दी थी। एक आपका क्या था, आपका सत्य था। दूसरा अगर देखा जाए इसमें आपका क्या था, आपका अहिंसा आपने पढ़ा था। और तीसरा इसमें देखा जाए तो आपका क्या था, आपका असत्य था। और इसमें अगर देखा जाए तो क्या था, आपका अपरिग्रह था। और 5वां जो दे रखा है वो किसने दे रखा है, आपके ब्रह्मचर्य दे रखा है भगवान आपके महावीर स्वामी ने। तो जो आपके 4 अणुव्रत दिए थे वो आपके किसने दिए, पार्श्वनाथ ने दिए, जिसे चतुर्याम करके बोला जाता था। बाद में इसमें 5वां ऐड करा महावीर स्वामी ने, जो आपका कौन सा ब्रह्मचर्य हो गया। इसी के बाद इसे पंचशिखन के नाम से आपका जाना जाता है। तो इसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं, पार्श्वनाथ वाली क्लास में हमने इसे पढ़ा था। तो आपको ये याद रखना है कि इनकी जो शिक्षाएं थी वो कितनी थी, आपके 5 थी।
सत्य, अहिंसा, असत्य, इसी को अमृता के नाम से जानते हैं। और अपरिग्रह और कौन हो गया, ब्रह्मचर्य। हम डिटेल में इससे पिछली क्लास में हम इनको पढ़ चुके हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें हमें त्रिरत्न देखने को मिलते हैं। तो जैन धर्म के आपके जो त्रिरत्न है, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहला आपका क्या है, इसमें सम्यक ज्ञान हो जाता है। दूसरा देखा जाए तो आपके सम्यक आपके दर्शन होंगे। और तीसरा देखा जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपके सम्यक चरित्र हो जाएगा। तो आपके जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आपका चरित्र हो गया। तो ये याद रखना है। इनके अणुव्रत की संख्या 5 है और इसमें देखा जाए त्रिरत्नों की संख्या 3 है। सम्यक आपका ज्ञान हो गया, चरित्र हो गया और क्या हो गया, इसमें आपके दर्शन हो गया। अब ये याद रखना है कि जो इनके अनुयायी होते थे, यानी कि आपके अनुयायी जो हैं, इनके आपके 4 प्रकार से देखा जाता है। इन्हीं को आपका जो है भिक्षुणी, एक तो आपके भिक्षुक होते हैं। दूसरा इसमें देखा जाए तो इसमें आपका जो है इन्हें भिक्षुणी के नाम से जाना जाता है। एक इसी में आपका क्या होता है, श्रावक होता है। और एक इसी में अन्य जो होता है आपका श्राविका होती है। आप ये याद रखना कि जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म में जो है इनके अनुयायियों को 4 प्रकार से बांटा गया है। एक आपका कौन सा, आपका भिक्षुक हो जाएगा, एक आपका भिक्षुका हो जाएगा और दूसरा आपका श्रावक और कौन सा हो जाएगा, श्राविक। अब ये याद रखना, ये जो था इन्हें आपके जीवन प्रिय जो था ब्रह्मचर्य रहना पड़ता था। जो ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करेंगे वो आपके पहले के 2 रहेंगे। जो गृहस्थ जीवन के साथ क्या कर सकते हैं, आपके जैन धर्म को अपना सकते हैं, वो आपके श्रावक या आपके श्रावकी इनको कहा जाता है। ये आपके जैन धर्म के 5 अणुव्रतों का पालन करेंगे। ये जो है आपके ब्रह्मचर्य को छोड़कर आपके अन्य 4 अणुओं का पालन करते थे। तो ये आपके जैन धर्म जो है, इनके जैन धर्म में इनके क्या हो गए, अनुयायी कितने प्रकार से है, तो आप इसमें बोल सकते हो कि इसके कितने प्रकार हैं, आपके 4 प्रकार हैं। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो जो जैन धर्म है, इन जैन धर्म है, जैन धर्म में आपकी 2 संगतियां हुई है। जैसे अगर देखा जाए 2 सम्मेलन हुए हैं। बौद्ध धर्म में जैसे 4 सम्मेलन हुए थे, यहाँ पर आपके 2 ही सम्मेलन होते हैं। तो सबसे पहले हम सम्मेलन की अगर बात करें तो ये जो आपका हो रखा है, ये आपका पाटलिपुत्र में हो रखा है, पाटलिपुत्र। और ये याद रखना, ये कब हो रखा है, आपके 300 ईसा पूर्व के आसपास में हो रखा है। और इसका जो समर्थक था, अर्थात जो राजा था इस समय पे, वो मौर्य वंश के आपके कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब ये याद रखना, इस समय पे जो अध्यक्ष हैं इनका नाम क्या है, आपका स्थूलभद्र है। तो स्थूलभद्र ने क्या कर रखा है, इसकी अध्यक्षता कर रखी है। अब जो दूसरा आपका जैन संगति देखने को मिलती है, ये आपका जो है बल्लभी में देखने को मिलेगा। और ये बल्लभी कहाँ पर है, आपके गुजरात में, यानी कि काठियावाड़ गुजरात में जो बल्लभी है, यहाँ पर इसका आपका आयोजन किया गया। अगर इसमें टाइम पूछा जाए तो 512 ईस्वी या 513 ईस्वी के आसपास में आपका इस जैन संगति का आपका आयोजन किया गया। इसमें ये याद रखना, इसमें जो राजा थे उनका नाम आपका क्या था, ध्रुवसेन था। ये आपके जो हैं बल्लभी के एक वंश है जिसे मैत्री वंश कहा जाता है। इस मैत्री वंश के आपके राजा कौन थे, आपके ध्रुवसेन थे। इसमें अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष में हमें जो नाम मिलता है वो कौन है, आपके क्षमाश्रमण है। तो क्षमाश्रमण कौन हो जाएंगे, इसके अध्यक्ष। तो हम इसे आपको इस तरीके से याद रखना है कि जो जैन संगतियां हुई है वो कितनी हुई, आपके 2 हुई हैं। पहला आपके चंद्रगुप्त जो आपके मौर्य थे उसके समय पे हुआ, अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया। और दूसरा जो था गुजरात के काठियावाड़ के बल्लभी क्षेत्र में आयोजित किया गया। यह आपके 512 या 513 ईस्वी में आपका इसका आयोजन किया गया। इसके जो आपके शासक थे, राजा था, उसका नाम आपका मैत्री वंश का राजा ध्रुवसेन था। अध्यक्ष इसमें क्षमाश्रमण को आपको बनाया गया। अब आपको ये याद रखना है कि जो आपका पहली जैन संगति थी, इसमें आपका जो जैन धर्म है वो आपका 2 भागों में बढ़ जाता है। यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर आपने सुना होगा, वो आपका विभाजन जो है पहले में ही होता है। और ये याद रखना, अंग उपांगों की जो रचना है वो आपकी इसी में की गई है। यानी कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम की रचना भी इसी समय पर हो रखी है। आप इसे इस तरीके से समझना कि आपके 312 ईस्वी के आसपास में यहाँ पर ईसा पूर्व के आसपास में इस क्षेत्र में पाटलिपुत्र में अकाल पड़ जाता है। अकाल जब पड़ता है तो इस समय पे जैन धर्म जो था, 2 प्रमुख लोग थे इसमें। एक का नाम आपका स्थूलभद्र था जो इसके पहले अध्यक्ष भी होते हैं, और दूसरे कौन से थे, आपके भद्रबाहु थे। अब आपको ये याद रखना है कि स्थूलभद्र
स्थूलभद्र और भद्रबाहु जो थे वो जैन धर्म के इस समय पे आपके प्रमुख थे। जब अकाल पड़ जाता है तो यहाँ पर जो भद्रबाहु है ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं, अर्थात ये उस दौरान कहाँ चले जाते हैं, कर्नाटक में, लेकिन आपके जो स्थूलभद्र है ये आपके वहीं पर रहते हैं। जब 12 साल बाद जब अकाल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, मठाधीश बनने के उसमें इनमें आपका कुछ विवाद होने शुरू हो जाते हैं, और ये विवाद आपका किस किस के बीच में होता है, स्थूलभद्र के अनुयायी हो गए और आपके भद्रबाहु के उसमें। इसीलिए आपके चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है आपके पहली वर्ष जैन संगति आपके आयोजित की जाती है, इसमें आपका कोई निर्णय नहीं निकल पाता, इसी वजह से ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक आपका जो भाग जो स्थूलभद्र जिसका कमान संभालेंगे, इसे ऐसा समझिएगा, जो आपका सबसे पहले एक किस में बढ़ता है, श्वेतांबर में बढ़ जाता है, और दूसरा कौन सा हो गया आपके दिगंबर में। ये याद रखना, जो श्वेतांबर है इसके प्रमुख जो रहेंगे स्थूलभद्र रहेंगे, और जो दिगंबर है इसके प्रमुख कौन रहेंगे, आपके भद्रबाहु रहेंगे। तो ये याद रखना, पहली जैन संगति में आपका जो था दो भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर उनको कहा जाता है जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, और जो दिगंबर है वो उन्हें कहा जाता है जो नग्न रहते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे आपके, इसमें कौन देखने को मिलते हैं, आपके भद्रबाहु देखने को मिलते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखा जाए तो इसी में आप इसके अलावा इसमें कुछ अन्य तथ्य हम इसमें बात करें तो ये याद रखना, सबसे पहला ये याद रखना, इसी समय पे आपके मोकलीपुत्र जो गोशाल हैं वो आजीवक संप्रदाय का क्या करते हैं, वो आजीवक संप्रदाय में चले जाते हैं, एक नया धर्म। जैसे हमने आपका इसमें देखा कि जो मोकलीपुत्र गोशाल थे ये आपका देखा जाए महावीर स्वामी के ही आपके भक्त हुआ करते थे, उन्हीं के अनुयायी होते थे, लेकिन बाद में क्या था, ये अपना ही एक अलग सा संप्रदाय चलाते जिससे इन्होंने नाम दिया आजीवक संप्रदाय। ये याद रखना, जो भाग्यवाद अर्थात नियति पर विश्वास करते हैं वही आपके इसमें कौन कहलाते हैं, आपके आजीवक संप्रदाय के कहलाते हैं। अब इसी में जो है जैन धर्म में इसके अलावा अगर बात की जाए, इसमें सप्तभंगी सिद्धांत भी प्रचलित है। सप्तभंगी जो सिद्धांत है, अर्थात इनका कहना यह है जैन धर्म में कि हर जो वस्तु है दुनिया में उसको 7 प्रकार से परिभाषित किया जाता है, तो इसीलिए से सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है, या इसी को आपका शादवाद के नाम से भी जाना जाता है। शादवाद सिद्धांत कहिए या सप्तभंगी सिद्धांत कहिए, ये किस में प्रचलित है, आपके जैन धर्म में प्रचलित है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी वस्तु है उसको 7 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, ये यहाँ पर आपका दिया गया। अब इसके अलावा देखा जाए तो इसी में जो आपके जैन धर्म है, जैन धर्म में जो है अर्धमगधी यानी कि प्राकृत भाषा को महत्व दिया गया, अर्थात जैसे पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, उसी प्रकार से महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिए, इसी को अर्धमगधी के नाम से आपका जाना जाता है। और ये याद रखना, जो यहाँ पर आपके साहित्य हैं, साहित्यों को क्या कहा गया, आगम, अर्थात जो जैन धर्म में साहित्य है, साहित्यों को ही इसमें क्या कहा जाता है, आपके आगम के नाम से जाना जाता है। और जैन धर्म में जो साधु होते हैं, साधुओं को क्या कहा जाता है, आपका यति कहा जाता है। तो आपको ये फैक्ट इसमें याद रखने हैं। आज हमने इसमें आपका जो पढ़ा महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा, इसके अलावा अगर देखा जाए हमने उनके पहला उपदेश देखा, इसके गणधरों के बारे में देखा। तो अब ये हमारी ये लास्ट क्लास थी। इसके बाद अब हमारा जो चैप्टर रहेगा इसमें आपके हम महाजनपद पढ़ेंगे। महाजनपदों में पहला हमारा जनपद रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपका मगध साम्राज्य, जिसमें हम आपके हरिक वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आपका धन्यवाद।